हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ यानी फॉन्ड ऑफ का प्रयोग देखेंगे, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। और फ्रेंड्स, यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ, जो फॉन्ड ऑफ का हिंदी अर्थ होता है वह होता है का शौक या फिर होता है शौकीन, किसी चीज का शौकीन, का शौक या का शौकीन। तो फ्रेंड्स, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट में, जो आपका स्ट्रक्चर होगा वह होगा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इसका यूज करना है। जैसे ही सी इट नेम्स, आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ आपको आर का यूज करना है। उसके बाद आप फॉन्ड और जो काकी देखने को मिलेगा उसके लिए आप ऑफ लिखेंगे। वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको आईएनजी लिखना होगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, एज का प्रयोग आप करेंगे ही यानी इसकी हिंदी होती है वह मेल के लिए, सी यानी वह फीमेल के लिए, या एट कोई आपका सब्जेक्ट है या फिर किसी का नाम दिया है उसके लिए आप एज का प्रयोग करेंगे। और आई, इसका हिंदी अर्थ होता है मैं, इसके साथ आपको एम का प्रयोग करना है। और जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम, वी जिसका मतलब होता है हम, दे जिसका मतलब होता है वे, और जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप आर का यूज करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। तुम किताब पढ़ने के शौकीन हो। तुम किताब पढ़ने के शौकीन हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसी सेंटेंस को कि तुम्हें किताब पढ़ने का शौक है, तुम्हें किताब पढ़ने का शौक है। या आप ऐसे कह सकते हैं या फिर तुम किताब पढ़ने के शौकीन हो। तो आप देख सकते हैं आपके सेंटेंस में आपको शौकीन, तो फ्रेंड्स इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप देखें तो हो, तो आप तुम के लिए लिखेंगे यू, जैसा कि आप देख सकते हैं तुम के लिए यू, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ब लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ आर, यू आर। और उधर से लौटते आएंगे शौक या शौकीन, उसके लिए आपको लिखना होगा फॉन्ड। आपका सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका आर, फॉन्ड हो गया का के आपको देखने को मिलेगा तो आप लिखेंगे ऑफ। और फ्रेंड्स, आपका एक प्रपोजिशन पहले से है और नानी ने आपको देखने को मिलता है, तो आपको वर्ब जीरंड बनाना होगा। अगर यहाँ प्रपोजिशन नहीं होता तो आप वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते, यानी टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख देते, लेकिन यहाँ आपको टू नहीं लिखना है, बल्कि पढ़ने का मीनिंग लिखना है रीड, उसी में आपको आईएनजी ऐड करना है। तो रीडिंग आपका वर्ब बन जाएगा जीरंड, यानी रीडिंग क्या, किताब, तो द वॉक। यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे राधा को या राधा गीत गाने की शौकीन है, गीत गाने की शौकीन है। राधा गीत गाने की शौकीन है। तो फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट है राधा, जो नाम दिया है एक आपका, तो मैंने बताया है नाम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा, तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो एज, राधा एज शौकीन है, तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉन्ड। काकी के लिए आप लिखेंगे ऑफ। गा जो वर्ब होता है वह होता है फ्रेंड्स आपका सिंग, उसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो सिंगिंग। गीत के लिए लिखेंगे आ सॉन्ग या द सॉन्ग। तो राधा इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग आ सॉन्ग। अगर आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, या मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। तो मैं के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स आई के साथ आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा है, तो आई एम।
शौकीन, तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉन्ड। काकी के लिए आप लिखेंगे ऑफ। खेलने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स प्ले, उसी में आपको आईएनजी ऐड करना है तो प्लेइंग। और क्रिकेट के लिए क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको इन्हीं का नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है। जैसे तुम किताब पढ़ने के शौकीन नहीं हो तो यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक। ऐसे कहना है राधा गीत गाने की शौकीन नहीं है तो राधा इज नॉट, नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आपको नेगेटिव इसका भी बनाना है कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन नहीं हूं या मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वह आगे आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट आपका यहां हो जाएगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वह पतंग उड़ाने का, क्या वह पतंग उड़ाने का शौकीन है। या फिर आप कह सकते हो क्या उसे पतंग उड़ाने का शौक है। तो फ्रेंड्स क्या जब आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हमें इसका कोई इंग्लिश नहीं लिखना होता है, बल्कि टेंस के अकॉर्डिंग ही उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। अगर यह बीच में होता तो इसका वॉट लिखते, लेकिन यहाँ हमें एज लिखना होगा क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एज ही। फिर पीछे से लौटेंगे तो फॉन्ड ऑफ, उड़ाने का हो जाएगा फ्रेंड्स फ्लाई, और द काइट, फ्लाई द काइट क्वेश्चन मार्क। एज ही फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग द काइट, आईएनजी रहेगा फ्रेंड्स फ्लाइंग द काइट। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं वह देखते हैं पास्ट में। पास्ट में हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो पास्ट में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ आपको वॉज का ही यूज करना है। एक चीज आप माइंड कर लें, प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता है जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है या सिंपल यूज होता है, और पास्ट में आपको वॉज का यूज करना होता है, और अन्य सभी जगह ये प्लूरल वर्ब ही लेता है। तो आप या तो इसमें दो एक्सेप्शन कह सकते हैं, और आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करना है, और सेम स्ट्रक्चर रहेगा फॉन्ड ऑफ V1 और आईएनजी और अदर वर्ड। जैसे शिकारी, शिकार करने का शौकीन था। शिकारी शिकार करने का शौकीन था, तो शिकारी के लिए आप लिखेंगे द हंटर। आप जानते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लिखना होगा वॉज। अब शौकीन था तो फॉन्ड ऑफ, शिकार करने का, यहां का रहेगा शिकार करने का, और इसके लिए होता है हंट, तो हंटिंग। द हंटर वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। अगर आपको कहना है हमें पत्र लिखने का शौक था, हमें पत्र लिखने का शौक था, हमें पत्र लिखने का शौक था, तो आपका सब्जेक्ट है वी। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो वी वर। शौक के लिए आप लिखेंगे फॉन्ड, काकी के लिए लिखेंगे आप ऑफ, लिखने के लिए आप लिखेंगे राइट, उसी में आपको आईएनजी लगाना होगा तो राइटिंग। पत्र के लिए आप लिखेंगे लेटर, लेटर। वी वर फॉन्ड ऑफ राइटिंग अ लेटर। अगर फ्रेंड्स आपको नेगेटिव बनाना है इसका, जैसे शिकारी को शिकार करने का शौक नहीं था, तो द हंटर वॉज नॉट, आपको यहाँ नॉट ऐड कर देना है, वॉज नॉट, और यहाँ भी नॉट ऐड करेंगे तो नॉट फॉन्ड ऑफ हंटिंग। हमें पत्र लिखने का शौक नहीं था तो वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव में आपको वॉज या वर आगे लगा देना है। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। जैसे तुम्हें
विद्यालय जाने का शौक है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।